जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम छठे फेज में जो आपके पहले दिन 1 अप्रैल 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रकार से हमारे 5वें शिफ्ट तक का एग्जाम हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपके छठे फेज में भी एग्जाम की शुरुआत हुई है। जीके के अगर हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि रिपीट हुए हैं, और अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ाई किया हुआ है तो 25 से 30 प्रश्नों को आसानी के साथ में आप यहाँ पर कर सकते थे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये पहले भी पूछा जा चुका है। एक प्रश्न यह था कि 13 अप्रैल 1919 में किस घटना के विरोध में गांधी जी ने एक दिन का भूख हड़ताल किया था। तो 13 अप्रैल 1919 को हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। जनरल डायर के आदेश पर जो हमारा अमृतसर है पंजाब में, वहां पर बहुत सारे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, और इसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद में गांधी जी ने एक दिन का भूख हड़ताल किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे यहां पर फॉलो जरूर कर लें। इस महीने आपको यहां पर मेरे द्वारा कई वीडियो मिलेंगी जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। विशेष तौर पर यहां पर हम लोग रेलवे के लिए करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेलवे में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उनका लेवल थोड़ा अलग प्रकार से होता है। तो अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करके मुझे फॉलो जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो आपके लिए लाया है। इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज, नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेज करने से पहले आप सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है। तो यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में 11 मई को यहां पर मनाया जाता है। अब पोखरण की बात करते हैं तो यहां पर 2 परीक्षण हो चुके हैं। एक तो आपका हुआ था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 को, और दूसरे वाले पोखरण की बात करते हैं तो ऑपरेशन शक्ति के नाम से 11 मई 1998 को हुआ था। तो इसीलिए प्रत्येक साल 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। अच्छा, नाभिकीय प्रोग्राम के जनक कौन है। तो होमी जहांगीर भाभा, ये आपको याद ही रखना है। विश्व की जो पहली कृत्रिम फाइबर है कौन सी थी। तो ये आपकी थी नायलॉन। क्या थी, नायलॉन या फिर रियॉन। तो ये आपकी पहली कृत्रिम फाइबर थी। 1935 में इसको डिस्कवर किया गया था। अगला है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा BV गिरी साहब, जो कि 1969 से 1974 तक हमारे यहाँ के राष्ट्रपति थे। वह भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। फिर एक कोड का प्रश्न इस प्रकार से आया था कि बैट अगर आपका क्रिकेट से संबंधित है तो स्टिक किससे संबंधित होगी। तो ये आपके हॉकी से संबंधित होती है। फिर एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कई सारे फुल फॉर्म दिए गए थे और उनको आपस में मिलाना था। तो उसमें एक आपका दिया गया था URL का। तो इसका दिया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर इसका दिया गया था रिजर्व लोकेटर। तो रिजर्व नहीं होगा, इसका होता है रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपका रहा था यहाँ पर गलत। एक प्रश्न पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी में आपको मिलेगा। तो ये आपका मिलेगा नर्मदा नदी पे। मध्य प्रदेश में जो आपका जबलपुर जिला है वहां पर आपको ये मिलेगा। नर्मदा नदी के बारे में भी आपको याद रखना है कि ये आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं तो ये हमारा कुचिकल है, जो कि वाराही नदी पर है। जोग या गरसोप्पा हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। राष्ट्रीय किसान नीति यानी कि नेशनल फार्मर पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये आपकी 2007 में लागू हुई थी, या 2007 में इसको लाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आयरन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विषम चुनिए। तो यहां पर अगर आप लोग आयरन की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं या फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये सारी आपकी गैसेज हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ये सारी हमारी गैसेज हैं। और वहीं पर अगर हम लोग आयरन की बात करते हैं तो ये आपका एक सॉलिड होता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान देंगे तो ये सारे हमारे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जबकि फ्लोरीन हमारा एक धनावेशित आयन होता है। बाकी ये सारे हमारे ऋणावेशित अक्सर होते हैं। तो यहां पर आपका आयरन हो जाएगा
इनमें से विषम। फिर एक बुक पूछी गई थी जो कि टफी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बुक। तो इसके लेखक कौन है? तो जॉन कीन्स के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने यहाँ पर अभी एग्जाम नहीं दिया है, आने वाले समय में जिनको एग्जाम देना है, तो आपने जिन भी चीज़ों को अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप रिव्यू देख रहे हैं, इसमें आपको लगा कि किसी टॉपिक से आज ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए गए, तो बिल्कुल आप उस टॉपिक के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। जो भी आपने पढ़ा है उसी का अच्छे से रिवीजन करिए। इसके अलावा सारी जो पीडीएफ है वह मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है। टेलीग्राम पर जाइए, वहां से पीडीएफ उठाइए और वहां से जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करिए। यहां पर बिल्कुल भी कुछ नया पढ़ने का प्रयास मत करिए। सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग करिए मैथ और रीजनिंग पर। अगर आपने मैथ और रीजनिंग सबसे अच्छा कर लिया तो फिर आप सीबीटी 2 के लिए आसानी के साथ में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे ज्यादा राज्य का विस्तार किया गया? तो तुगलक वंश के समय सबसे ज्यादा विस्तार किया गया था। और किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे ज्यादा विस्तार किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था? तो जो हमारे गुजरात में कांदला बंदरगाह है उसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो कोलकाता पोर्ट है उसका नाम भी बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। तो ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे आप लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में। भारत में अगर हम लोग कुल बड़े पोर्ट की बात करते हैं तो इनकी संख्या 13 है। सबसे ज़्यादा पोर्ट आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बड़े पोर्ट भी देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ का जो 13वां पोर्ट है वह आपके महाराष्ट्र में ही बना है जिसका नाम है वधावन पोर्ट। तो ये सारे पॉइंट ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं। बाकी ऑप्शन में कौन कौन सी नदियां दी गई थी उसके अनुसार आप इसको टिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से हमारे कृष्णा नदी निकलती है। अगर हम इसके लेफ्ट साइड के ट्रिब्यूटरी की बात करें तो भीमा हो गया, डिंडी है, मूसी है, मुनेरू है, पलेरू है, ये सारी इसकी लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। राइट साइड से अगर हम लोग इसके ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो कोयना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये इसकी राइट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। अगला प्रश्न कि पानी में गुम हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आसान सा प्रश्न था, सोनार टेक्नोलॉजी इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार डिवाइस का यहां पर हम लोग यूज करते हैं। और नीचे कमेंट में जरा बता दीजिएगा कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रकार से आपके कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक साइड में दिए गए थे, दूसरे साइड में उनके हेडक्वार्टर दिए गए थे। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया है कि जो इंटरपोल दिया गया था उसका हेडक्वार्टर बताया गया था वाशिंगटन डीसी। तो लियोन का आपको पता ही होगा, इंटरपोल का पता ही होगा कि उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? हमारे लियोन में, यानी कि फ्रांस का जो लियोन शहर है वहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर पूछा गया था पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये ऑलरेडी 3 से 4 बार पहले भी पूछा जा चुका है। अभी जो हमारे रिवीजन वाली सीरीज थी उसमें भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। इनियाक इसका पूरा नाम है। 1945-46 के दौरान इसको डेवलप किया गया था और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है। फिर बात पूछते हैं अगले प्रश्न की। तो तेजस विमान का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो तेजस, इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और हमारी जो वायुसेना है वह 83 तेजस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीद भी रही है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य उसके राज्य से सही सुमेलित नहीं है? तो एक नृत्य यहाँ पर दिया गया था टपाली। तो ध्यान रखिएगा, टपाली हमारे छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। तो यहाँ पर यह होगा करेक्ट। इसका कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2014 में गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना यहाँ पर चलाई गई थी। लक्ष्य यह था कि 2019 तक हम लोग गंगा को पूरी तरीके से स्वच्छ कर देंगे। बोधिसत्व किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की बात करते हैं तो ये हमारे महायान से संबंधित है। किससे? महायान, जो कि हमारे बौद्ध धर्म का एक पार्ट है, उसी से आपका बोधिसत्व संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? देखिए, तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना की बात करते हैं तो जो हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनसे ये संबंधित है। अच्छा, इसी प्रकार से एक योजना और है जिसका नाम है पीएम कर्मयोगी मानधन योजना। तो कर्मयोगी जो हमारे हैं वह जीएसटी वाले व्यापारियों के लिए है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। श्रम योगी मानधन योजना ये हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी लेबर है उनके लिए इसको शुरू किया गया था 15 फरवरी 2019 में।
तो याद रखेंगे 18 से 40 वर्ष आयु के कोई भी यहाँ पर व्यक्ति जिनकी कमाई 15,000 रुपए से कम है वह इसमें इनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें पेंशन भी दिया जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो हमारे यहाँ पर 7 एटॉमिक पावर प्लांट हैं जो कि इस समय कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कई सारे ऐसे पावर प्लांट हैं जिनका निर्माण इस समय किया जा रहा है। तो हरियाणा में भी एक हमारा है जिसका नाम है गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट। 2014-15 में इसको शुरू किया गया था, यानी कि इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। 2025 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। नाम इसका है गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट और ये आपको हरियाणा के फतेहाबाद में मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर पूछा गया था कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही आसान सा प्रश्न, 4 से 5 बार पहले ये पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में मिलेगा और 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास। पहले नंबर के गवर्नर थे ऑस्बोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख और जब हमारे यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि शर्करा यानी कि जो हमारा ग्लूकोज होता है इसके अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो इसके लिए होता है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन जो हमारा हार्मोन होता है वह इसके लिए जिम्मेदार होता है। इंसुलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा पैंक्रियाटिक आइसोलेट होता है उसमें बीटा सेल्स के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उससे जो डिसीज होती है उसे हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसके कारण डायबिटीज होता है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुत्त पिटक व विनय पिटक किससे संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से ये संबंधित हैं। बौद्ध धर्म में आपने त्रिपिटक के बारे में सुना होगा। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक हमारा हो गया सुत्त पिटक जिसमें हमारे भगवान बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। विनय पिटक की बात करते हैं तो इसमें संघ के नियम शामिल हैं। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो बुद्ध के दर्शन को इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारे त्रिपिटक हैं जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था। तो इस सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा 6 अक्टूबर 1839 को किया गया था। कब? 6 अक्टूबर 1839 को इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पर यह हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बने। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा करंट अफेयर है वह अब आपका फरवरी 2021 तक से पूछा जाने लगा है। यह भी आपके फरवरी का करंट अफेयर है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर श्रीलंका आइलैंड है तो फिर भारत क्या है। तो इसे आप लोग ऑप्शन के अनुसार ही टैकल करेंगे। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे ये देखिए, ये हमारा होता है पेनिनसुला। तो पेनिनसुला अगर आपका ऑप्शन में दिया हो गया तो पेनिनसुला करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लेट्यू दिया हो गया तो हमारा दक्कन का पठार भी है तो प्लेट्यू भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार आप इसको टिक करेंगे। वैसे भारत हमारा एक प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये प्रश्न आपके वह थे जो कि पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रश्न पता है तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। शाम वाली शिफ्ट की जो वीडियो है वह आपको रात को 8 से 9 बजे तक मिलेगी, तो वह वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।